हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं मॉक 7 सॉल्व। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 मॉक्स सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक्स नहीं देखे हैं, क्योंकि ये सारे मॉक्स जो हैं एसबीआई पीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रेगुलर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने देखे नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन मॉक्स को देख सकते हैं, और अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको कंप्लीट रीजनिंग कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हमने यहाँ पर मेंस की अगर हम बात करें तो 40 पजल्स आपको मिलेंगी, 40 हाई लेवल की पजल्स जो कि केवल मेंस के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं। और प्री की जो पजल्स हैं वो आपको मिलेंगी हर टॉपिक वाइज, और सारे क्लासेस जो हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो हैं, टॉपिक वाइज क्लास जो हैं, वो प्री से लेकर मेंस तक के यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो इस कोर्स को आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से ऐप को, ठीक है, और कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया ही, ये चैनल ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, तो आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो अभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं यहाँ पर दे रखा है एक क्वेश्चन जो कि है फाइंड ऑड वन आउट का। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इन वर्ड्स, जो भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन बताना है कौन सा इसमें से अलग है। फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे। तो बी की होती है 2 प्लेस वैल्यू, वी की होती है कितनी 22, और के की कितनी होती है यहाँ पर, के की होती है यहाँ पर 11। ठीक है, सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो डी होता है 4, उसके बाद ये एल की होती है 12, और सी की हो जाती है यहाँ पर 3। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो बी की हो जाती है 2 या फिर 2, के की होती है 11, और ई की होती है 5, राइट। 4 की अगर हम बात करें तो आई की हो जाती है 9, आर की हो जाती है 18, और बी की हो जाती है 2। उसके बाद फिफ्थ वाले की बात करें तो सी की होती है 3, ओ की होती है 15, और ई की हो जाती है 5, राइट। तो इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू लिखी, और जैसे हमने लिखा वैसे समझ में हमें आ रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया है, इस सेकंड नंबर को इससे डिवाइड किया गया है 22। मतलब अगर हम लिखेंगे ना 22 डिवाइड बाई 2 तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम 12 डिवाइड बाई 4 तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बट अलग कौन सा है, थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पर जब हम 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑड हो गया। इसमें भी वही हो रहा है, 18 डिवाइड बाई 9 करोगे तो 2 मिल जाएगा, और 15 को डिवाइड करोगे 3 तो आपको 5 मिल जाएगा। तो आपको ये वैल्यूज, ये आप कैसे कर पाओगे, जब आप प्लेस वैल्यूज लिख लोगे। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोएंट डिकोडिंग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने जब पढ़ा था रीजनिंग की एबीसीडी क्या होती है, तो हमने यही पढ़ा था यहाँ पर कि जो नंबर्स होते हैं, उन जो भी मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं, उन सबकी एक प्लेस वैल्यू होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या है, एक पजल है। बोल रहे हैं 6 पर्सन, 6 लोग हैं, फ्रॉम आई टू एन। ठीक है, 6 व्यक्ति एक आई से लेकर 9 तक के, बर बॉर्न ऑन अ सेम डेट, एक ही तारीख पे पैदा होते हैं, इन जनवरी में। लेकिन यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट ईयर्स हैं। अब ईयर्स के यहाँ पर हमें बता रखे 1974, देन 79, एंड देन 82, उसके बाद 85, 90 और 93। ठीक है, फिर बताया गया है जो उनकी एज है वो कब कैलकुलेट करी गई है, 2022 के हिसाब से। मतलब जो भी हम यहाँ पर ये एज निकालेंगे इन व्यक्तियों की, वो किसके हिसाब से निकालेंगे, 2022 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या बोला गया, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू 6 डिफरेंट स्टेट्स। हर कोई पर्सन एक अलग स्टेट से बिलोंग करता है। स्टेट के नाम यहाँ दे रखे हैं हमको, और ज़रूरी नहीं सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम ऑर्डर में हो, वही हमें लगाना है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आता है ना ईयर वाला, ईयर बेस्ड, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ईयर्स लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। 1974, देन 1979, उसके बाद 1982, उसके बाद 1985, उसके बाद 1990, एंड देन 1993। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि 2022 के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी एज कैलकुलेट की गई है। तो हम एज कैसे निकालते हैं, इसको माइनस करके। आप 2022 में से माइनस करोगे 1993 को, तो आपको मिलेगा 29। आपने एक एज निकाल ली यहाँ पर। उसके बाद आप इसको देखो, यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, इसमें 3 बढ़ा दो 32, यहाँ पे कितना गैप 5 का, यहाँ 5 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। यहाँ पे कितना गैप है 3 का, तो कितना बढ़ाएंगे 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 40। यहाँ पे कितना गैप है 3 का, तो 3 बढ़ा दो 43 हो गया। यहाँ पे कितना गैप है 5 का, तो 43 + 5 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे हमारा थोड़ा काम खत्म हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एज डिफरेंस बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड द आई इज 11। बोल रहे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करता है वो, और जो आई है, उनमें एज का डिफरेंस कितना है, 11 साल का है। एटलीस्ट
4 पर्सन वर बोर्न आफ्टर आई हु बिलोंग टू गोवा। कह रहे हैं आई के बाद कम से कम 4 लोग हैं, कम से कम 4 लोग हैं मतलब 1 2 3 4 आई की 2 जगह बन रही है। आई की जगह एक ये हो सकती है 43 ईयर्स, या फिर एक हो सकती है 48 ईयर्स, मतलब 48 उसकी एज हो सकती है। और जो आई है वो गोवा से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो आई के आगे मैंने गोवा लिख दिया, क्योंकि कम से कम 1 2 3 4 लोग तो होने ही चाहिए जो हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिजिट सम ऑफ द ईयर इन विच एन वॉज बोर्न इज द हाफ ऑफ हिज एज। देखो इसका मतलब क्या है, डिजिट सम का मतलब ये है कि जो पर्सन एन है, मतलब जो भी वो पर्सन की एज है वो क्या हुई है। देखो जो उसका सम का मतलब जस्ट सपोज कि 1993 में बॉर्न हुआ है कौन, एन, तो उसका सम कर दो 1 + 9 + 9 + 3, तो क्या निकल के आएगा 10 19 और 20 21 22, तो क्या निकल के आ रहा है सम 22 निकल के आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो डिजिट सम है उसका एन का इज हाफ ऑफ हिज एज, वो उसकी एज का आधा है, तो इसका मतलब जो उसकी एज होगी वो 44 ईयर्स होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी एन की, क्या निकल के आ रही है उसके डिजिट सम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ कि जो एन की एज है, जो भी एन की एज है वो क्या है, वो हाफ है उसकी डिजिट सम से, डिजिट सम डिवाइड बाई 2, इस तरह से मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर लिखा है 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू हरियाणा एंड के हुज एज इज एन इवन नंबर। बोल रहे हैं कि जो हरियाणा वाला पर्सन है, हरियाणा, और जो के है, उनके बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं, 2 लोगों का बॉर्न होता है, और जो के की एज है वो इवन नंबर एज है, इवन एज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसका मतलब ये है कि के 48 हो सकती है, 40 हो सकती है, फिर 32 हो सकती है, राइट। इन 3 में से कोई एक के की एज होगी। एम बिलोंग टू सिक्किम, डायरेक्ट बताया गया है कि जो एम है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो सिक्किम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया हमने। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू असम एंड एल इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल एंड जे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो असम से बिलोंग करता है वो, और जो एल है वो, उसकी उसमें जो भी लोग बीच में आते हैं, बीच में बॉर्न हुए हैं उसमें, और एल और जे में सेम डिफरेंस है। तो एल यहाँ पे कॉमन है, मीन्स एल बीच में होगा, एक ऊपर या नीचे असम हो सकता है, ऊपर नीचे जे हो सकता है, मीन्स एल बीच में आना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे सारी बातें नोट डाउन कर ली हैं। अब देखो हमें यहाँ पर ही बताया गया था फर्स्ट लाइन में कि जो 11 है और जो दिल्ली है उनकी एज में डिफरेंस 11 ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आई की जो भी एज है उसमें हम 11 माइनस करते हैं। जैसे सपोज 48 वाली फर्स्ट वाले जो केस है 48 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, मतलब वो एज यहाँ पर है, तो वो एज किसकी हो गई यहाँ पर, ये दिल्ली वाले पर्सन की एज हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर कितनी एज है 43 एज है, तो 43 माइनस करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो भी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये भी ये किसका आ गई, ये दिल्ली की एज, ये दिल्ली वाले पर्सन की एज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अभी यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी कैंसिल नहीं हुई है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमें क्या बोला गया कि जो अब के की जो एज है वो इवन एज है, तो यहाँ पर के की 48 हो सकती है और 40 हो सकती है एंड देन 32 हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अब फर्स्ट इस वाले केस में तो बहुत सारी हैं, 40 हो सकती है तो 2 गैप पर हरियाणा यहाँ आ सकता है, और 32 होगी तो 2 गैप पर हरियाणा 43 पर आ जाएगा, राइट। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। उसके बाद अगर हम इसमें देख चेक करते हैं, यहाँ पर 48 और 2 गैप के बाद यहाँ आ गया हरियाणा, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 2 गैप के बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 2 गैप के बाद ऊपर आ जाएगा। 32 पर नहीं आ पाएगा, ये 2 गैप के बाद आई आ चुका है गोवा के साथ, ठीक है। चलो ये वाली केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो एन है हमें एन को सेट करना पड़ेगा। एन की जो एज है वो क्या है, उसका सम करने पर बाई 2 कर दो, वो इसकी एज निकल के आएगी। हम 93 चेक कर चुके थे, ये वाला भी हम चेक किया था, राइट। अगर हम इसको चेक करें 1990 को तो कितना आ जाएगा 10 और ये आ गया 19, ठीक है। उसका अगर हम हाफ करेंगे, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, डिजिट सम ऑफ द ईयर इन विच एन वॉज बॉर्न, जब एन बॉर्न हुआ है इज हाफ ऑफ हिज एज। ओके, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। देखो इज के बाद जो लिखा होता है ना वो चीज देखनी होती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इज के बाद लिखा हुआ है, इज पे आप इक्वल लगा दो, हाफ ऑफ हिज एज, उसकी एज का हाफ, मतलब इक्वल के जो इक्वल है वो एज है। डिजिट सम इज हाफ ऑफ हिज एज, एज का आधा कर दो, वो उसके इक्वल है किसके, सम के। तो एज का हमें हाफ करना है तो वो उसके इक्वल आएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो एज होगी वो इवन नंबर होगी, क्योंकि इवन के आप हाफ कर पाओगे, राइट। तो हम वही करके देखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 32,
हाफ करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको सम करो, 16 आ रहा है क्या, 19 कितना हो गया, 9 10 हो गया, 10 प्लस 9 19, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पर n। 40 में देखो 40 का हाफ करो 20 आ रहा है, यहाँ पर 1 और 9 कितना हो गया 10, यहाँ पे ये हो गया 10, 20 आ रहा है। डेट मीन्स n कहाँ पर आ गया, n आ गया हमारा 40 वाली एज पर, राइट। तो हमने इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और देखते हैं हम क्या रख सकते हैं। अब यहाँ पर यही रख सकते हैं के जो है वो इवन नंबर पे है। अब देखो फर्स्ट वाले, अगर हम इस वाले केस की बात करें, फर्स्ट केस की, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में देखिए 48 हमारा फिल हो चुका है, यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, एन आ चुका है ना, यहाँ पर एन आ चुका है 40 पर, तो क्या बचा, के बचा, यहाँ पे बचा के आने के 32 पर के आ गया, 1 और 2 के गैप पर 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरियाणा। तो हमारा इस जगह पर हरियाणा सेट हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस में। अगर हम इस केस की बात करेंगे तो हमने डिसाइड किया था कि 32 पर नहीं आ सकता, क्योंकि 2 गैप के बाद हरियाणा रखने की जगह नहीं है। डेट मीन्स इसमें के कहाँ पर आएगा, 48 पर, क्योंकि 40 पर हमारा एन आ चुका है, 1 और 2 यहाँ पर क्या आ गया, फिर हरियाणा आ गया, राइट। तो इसमें भी हमारा ये सेट हो गया, तीनों बातें यहाँ पर सेट हो गई। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एम है वो सिक्किम से है। एम कहाँ पे, सिक्किम, मतलब पूरा हमें स्पेस चाहिए एम और सिक्किम रखने के लिए। फर्स्ट वाले केस में भी सेकंड वाले केस में भी दोनों जगह जो ये लास्ट वाला है ना 93 वाला, यहाँ पर ही केवल एम सिक्किम आ सकता है, क्योंकि और कोई जगह हमें ऐसे नहीं दिख रही जो पूरी तरह से ब्लैंक हो। तो यहाँ पर आ गया एम और सिक्किम, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ये वाली बात भी कंप्लीट हो जाती है। अब बचा है असम, एल, फिर एल और जे। अब देखो असम की फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इस वाले फर्स्ट केस की, तो असम यहाँ पर आ सकता है और बिना गैप के एल यहाँ आ सकता है, लेकिन नीचे हम जे नहीं रख सकते। मतलब एल और जे रखने की तो बस यही जगह बच रही है ना। जस्ट सपोज एल, जे मैंने यहाँ रखा, जे मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, मतलब 1 गैप पर आया है एल, 1 गैप पर आया है, तो 1 गैप पर मुझे असम रखना है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ये केस जो था वो गलत हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो एल क्या रखना है, बीच में लेना है। एल मैंने यहाँ लिया, बाद में जे लिया, और एल से पहले मैंने क्या ले लिया, असम ले लिया। तो यहाँ सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। बस एक बचा है कि कौन सा स्पेस है वो देख लेते हैं। असम, गोवा, हरियाणा, गुजरात, गुजरात बचा है, तो गुजरात कहाँ पर आ गया, के पर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा, ये जो है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या गिवन है। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू गुजरात एंड एल। गुजरात ये लिखा हुआ है और एल कहाँ लिखा है, एल ये लिखा हुआ है। कितने लोग बोर्न है, 2 लोग बोर्न है। 2 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, एम दिल्ली, नो, एम दिल्ली इज नॉट करेक्ट। एन असम, हाँ एन असम ठीक है, तो ऑप्शन 2 हम यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं एल कब बॉर्न हुआ है, एल बॉर्न हुआ है 1985 में, 85 मीन्स ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डर देन एन, एन से बड़ा कौन है, एन से बड़ा कौन है भाई, आई वाला या फिर गोवा वाला पर्सन, तो यहाँ पे आई लिखा है, तो आई के लिए ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं इन विच द फॉलोइंग पेयर द एज गैप इज मोर देन 8 ईयर्स, किनका गैप मतलब जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है 8 साल से। एम और एल, देखो एम कहाँ पर है, एम की एज है 29 37, कितना गैप आ रहा है, ये 8 साल का ही आ रहा है। मोर देन बोल रहे हैं ना, तो ज़्यादा आना चाहिए, मतलब फर्स्ट तो नहीं पॉसिबल है। जे और के, जे का है 32 और के का है 48, कितना गैप आ रहा है भाई, 48 32, कितना आ गया ये 16 का, जो कि 8 से ज़्यादा है। मीन्स आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी की है। बस यहाँ पे नंबर्स देखिए हमें थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले फर्स्ट चेक करेंगे, 93 को जाना है 75 के घर, बट डैश लगा होना चाहिए। 93 ये लिखा हुआ है, 75 ये लिखा हुआ है, ठीक है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, 63 से। ये इस 63 के घर जा रहा है, डैश भी लगाया, बस 63 के आगे हम जैसे ही जाते हैं गेट यहाँ पर क्लोज है, मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट देखो 39 को जाना है 32 के घर पे, 39 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 30 और एक बार दोबारा देखते हैं, ये तो क्रॉस हो गया था। 39 ये लिखा हुआ है और 32 ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, 93 से। 93 ये घर गया, 93 32 घर गया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाले यहाँ फॉलो कर रहा है। थर्ड चेक करेंगे, 54 नहीं 75 को जाना है 54 के घर पे, 75 ये लिखा हुआ है, 54 ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये 63 से। ये घर गया, 63 घर गया, 63 जो है वो कहाँ गया, 93 के घर। बट यहाँ पे ये गेट क्लोज है, जा ही नहीं पाएगा। उसके बाद आगे जाता है ये, बट गेट क्लोज है तो जा नहीं पाएगा, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल ओनली जो है वो सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सिंबल्स दे रखे हैं। एंड को जाना है हैश के घर पे, एंड ये लिखा हुआ है और हैश कहाँ लिखा है, हैश ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, 2 जगह लिखा है। देखते कनेक्ट कहाँ से कर पा रहा है।
देखो हैश इसमें कहाँ से कर रहा है, ये इस वाले से कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, इसमें परसेंटेज से कर रहा है। पहले परसेंटेज घर गया, परसेंटेज इसी घर गया, मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट हेयर। उसके बाद देखो फिर फर्स्ट तो करेक्ट ही है, फिर अब हम सेकंड थर्ड चेक करते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है एंड को, ये जो सॉरी डॉलर है उसको जाना है कहाँ, परसेंटेज के घर। डॉलर ये लिखा हुआ है, नहीं क्वेश्चन मार्क के घर, सॉरी डॉलर ये लिखा है और क्वेश्चन मार्क ये लिखा हुआ है। कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये परसेंटेज इक्वल टू है एंड देन इक्वल टू यहाँ पर जो परसेंटेज है वो इसके इक्वल है। अच्छा ओके, यहाँ पर देखो एक बात देखने वाली है क्या, कि ये सेकंड और थर्ड वाला लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन, वो क्या है, वो इसमें जो ये डॉलर और परसेंटेज यूज हुआ है ना, वो देखो इक्वल है एक दूसरे को, क्या है वो इक्वल है ना। इसका मतलब, और ये देखो साइन देखो, एक बार ग्रेटर एक बार लेस देन और इक्वल, मतलब तीनों साइन यूज हुए हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो कौन सा केस बन गया, आइदर का। मीन्स ये है, और इन दोनों के बीच कोई साइन भी नहीं है डायरेक्ट वाला। मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो है वो आइदर है एंड वन ओनली वन इज ट्रू। तो सेकंड और थर्ड आइदर एंड फर्स्ट इज ट्रू, मतलब यहाँ पर ऑप्शन 3 हम टिक करेंगे, आइदर सेकंड थर्ड ट्रू है और फर्स्ट ट्रू है। फर्स्ट तो कंफर्म है लेकिन इन दोनों में आइदर लग रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं इन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, इन एलिमेंट में होल्ड डेफिनेट ट्रू, ये डेफिनेट ट्रू है। कौन कौन से, कि के जो है, के को जाना है ओ के यहाँ डैश लगा होना चाहिए, और एल को जाना है जेड के घर पे। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फिर स्टेटमेंट ट्रू होगा। चेक कर लो भाई, के को पहले हम चेक करते हैं, ये वाला कंफर्म वाला, एल को जाना है जेड के घर पे, एल जेड ये लिखा हुआ है। अच्छा ये भी जेड है, तो एल जा रहा है क्या जेड के घर, नहीं गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। एल जेड के घर जा रहा है, हाँ जा रहा है। इसमें जा रहा है, नहीं गेट क्लोज है। इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। इसमें जा रहा है, नहीं गेट क्लोज है। मतलब 3 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 2 बचे हैं चेक करने के लिए। अब के वाला चेक कर लो, के को जाना है ओ के यहाँ पर, बट डैश लगा होना चाहिए सब जगह। तो के जे से जा रहा है, के जा रहा है जेड से कनेक्ट करके, के जेड किया गया डैश लगा था, जेड ओके के डैश लगा था, मतलब ये सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। मतलब ये भी गलत होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। के जेड के जा रहा है, नहीं गेट क्लोज है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। मीन्स केवल ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है, तो हम यहाँ पर 2 टिक करेंगे। फाइन, अगला देखते हैं क्या दे रखा है। अगली है एक पजल। 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, ये हमें नाम दे रखे हैं। इन रो, एक रो में बैठे हुए हैं। सच दैट सम ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर फेस द सेम डायरेक्शन। कोई 2 से ज्यादा लोग नहीं, मतलब 3 लोग नहीं हो सकते जो नॉर्थ ही देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। 3 लोग ऐसे नहीं हो सकते जो साउथ देख रहे हो। 2 लोग होंगे केवल, उसके बाद तीसरा वाला नॉर्थ देख रहा होगा, मतलब या फिर वाइस वर्सा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लिखा है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी इज मल्टीपल ऑफ 3। देखो 8 लोग हैं, 3 का मल्टीपल क्या होते हैं, 3 हो सकता है 8 तक में, और 6 हो सकता है, मतलब उसके आगे बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब एफ और सी के बीच में 3 का मल्टीपल है, मतलब या तो 3 लोग हैं या फिर एफ और सी में बीच में 6 लोग हैं। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ लिख लेते हैं एफ और सी के बीच में 3 लोग हैं या फिर एफ और सी के बीच में 6 लोग हैं। फिर लिखा है ओ सिट्स फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस नॉर्थ। अब ये बता दिया कि जो सी है उस वो नॉर्थ फेस कर रहा है, और उसके ओ जो है वो फिफ्थ लेफ्ट में है। देखो नॉर्थ फेस कर रहा है और लेफ्ट में, इसका मतलब ये इस तरह साइड होगा, लेफ्ट नॉर्थ फेस कर रहा है। और 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक, फिर लिखा है बी एंड एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर एंड नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू ओ एंड सी। देखो ये बोल रहे हैं कि जो बी और एल है वो साथ में आएंगे। ठीक, और ना ही बी सी के पास आ सकता है, ना ही बी ओ के पास आएगा। क्या क्या बोल रहे थे, ओ भी नहीं आ सकता, और जो बी और एल है वो सी के पास भी नहीं आएंगे, मतलब एल भी सी के पास नहीं आ सकता, और ओ भी और ओ के पास भी नहीं आ सकता सी। इट मीन्स एल जो है और जो बी है वो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, या इस साइड जगह हो तो पॉसिबल नहीं होता, इस साइड भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स इन दोनों जगह पर ही आएंगे, या फिर कोई जैसे 1 2 3 4 5 6 लोग तो हो चुके हैं यहाँ पर, 7 और 8 हो सकता है इस साइड हो 7 और 8, तो तब भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी के बराबर में, मतलब ओ के बराबर में नहीं आना है। इसका मतलब जो बी और एल है वो कहाँ पर आएंगे, बी और एल यहाँ पर ही आएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, या फिर एल और बी भी हो सकते हैं इन जगह पर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ बोथ, बी के लेफ्ट में और डब्ल्यू के लेफ्ट में, मतलब बी के लेफ्ट में भी इक्वल लोग हैं और डब्ल्यू के लेफ्ट में भी इक्वल लोग हैं, मतलब ये दोनों अपोजिट फेस कर रहे होंगे। हमें यहाँ से ये पता लग गया क्या फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि तभी दोनों के लेफ्ट में पॉसिबल है ना। ठीक है, ओस एंड एस
सिट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। ओ के पास में एस बैठा हुआ है और दोनों सेम देख रहे हैं। ओ डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ एनी, मतलब किसी भी एंड पर नहीं बैठता, एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब एंड पर नहीं है, इसका मतलब एक यहाँ पर एक स्पेस होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ हो चुके हैं कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक पर्सन और रखना है, या तो वो ओ की यहाँ पर इस साइड होगा, इस साइड हो सकता है, या फिर सी की राइट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब हम क्या रखें, एस बोला गया है कि ओ के पास होना है, तो एस की दो जगह पॉसिबल बन रही है, एक तो एस यहाँ हो सकता है या फिर एस यहाँ हो सकता है, ठीक है। और जो एस और ओ हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सेम डायरेक्शन फेस कर रही है, हमको यहाँ पर लास्ट लाइन में बोला गया था, बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन, राइट। अच्छा ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि जो जो हमारा ये एफ था उसमें क्या कंडीशन थी कि वो सी से 3 छोड़कर होगा या फिर 6 छोड़कर होगा, 6 के गैप होगा बीच में। 3 का गैप हो तो 1 2 3 यहाँ पर आ सकता है, और 6 का गैप हो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो हमने ये माना इस तरह से, यहाँ बना लेते हैं, सी जो है ऊपर ही फेस कर रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ओ था, और एक हमने ये माना कि जो एफ है 1 2 3 गैप पे यहाँ पर एफ है, और हम एक बार मान रहे हैं कि 6 का गैप है। ये दोनों बातें हमने यहाँ पर नोट कर ली, ठीक है। अच्छा, बी और एल तो यहाँ पर ही आने हैं, वो हम बाद में देखेंगे बी और एल भी कहाँ पर आने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई थी कि ओ और एस सेम साथ में है, तो इसमें देखिए जाएगा तो ओ और एफ कहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ चुका है तो ओ एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई थी कि W और B दोनों जो हैं वो सेम नहीं, मतलब लेफ्ट दोनों के जो इक्वल है, लेफ्ट से दोनों के इक्वल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है, जस्ट सपोज B अगर यहाँ पर है, B अगर इस वाले नंबर पे है, तो B के लेफ्ट में अगर ये नीचे देख रहा है तो 1 और 2 लोग हो पाएंगे, लेफ्ट में 2 लोग हो पाएंगे। तो W के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है 2, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पर्सन ही और चाहिए, हो सकता है वो इस साइड हो सकता है वो इस साइड हो। 3 होंगे तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि W का स्पेस केवल ये वाला ही बच रहा है W रखने के लिए, या फिर ये वाला बच रहा है, या फिर ये वाला बच रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब भी यहाँ पर देखो, इसके लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2, और इसके लेफ्ट में या तो 1 होगा या फिर 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इस वाले केस में तो ये पॉसिबल नहीं है रख पाना, मतलब बी यहाँ तो है नहीं। अब क्या बचा हमारे पास, बी हो सकता है यहाँ पर हो, तब कितने लोग हो रहे हैं, 1 2 3 लोग हो रहे हैं, या फिर 1 2 3 4 3 4 लोग हो रहे हैं। तो W के लेफ्ट में 3 4 होना चाहिए, बट W के लेफ्ट में या तो यहाँ पर आएगा W जो कि 2 लोगों पॉसिबल है, या फिर 1 पॉसिबल है, या फिर यहाँ आएगा जो कोई पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये केस तो नहीं हो सकता। W और B रख के हमने देखा तो पता चला हमें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि B यहाँ पर है इस केस में, चलो जस्ट सपोज कि B और L यहाँ पर भी हो सकते हैं। B अगर यहाँ पर है इस केस में, तो यहाँ पर कितने लोग हो रहे हैं, 2 लोग हो रहे हैं इसके लेफ्ट में, लेफ्ट राइट जो भी है 2 लोग हो रहे हैं, तो हमें इसके भी तो 2 लोग चाहिए। यहाँ पर O आ चुका है, यहाँ पर W नहीं आ सकता, इट मीन्स B कहाँ पर हो सकता है, इस जगह पर। 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 3, तो W भी इस साइड से 1 2 3 यहाँ पर हो सकता है। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन साउथ है कौन नॉर्थ है, बट हमने ये मान इस तरह से देखा, क्योंकि एक तरफ तो सेम लोग होने चाहिए ना, इस तरफ इसके 3 लोग हैं तो इस तरफ इसके 3 लोग हो गए, ये सेट हो गया। अब जब W यहाँ आ गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि O और S साथ में आने हैं। अब क्या बचा है, केवल J बचा है, J हमने यहाँ रख दिया, ठीक हो गया। अब बची है केवल इनकी डायरेक्शन सेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पता है हमको कि B और W अपोजिट है। अच्छा पहले देखते हैं कुछ और तो डायरेक्शन नहीं लिखा था, हमने मिस कर दिया कुछ। F और C हो गया, B और L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, ओके B और L लेफ्ट बैठे एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, B साउथ हो जाएगा, B के लेफ्ट में ये आ पाएगा और L के लेफ्ट में ये आ पाएगा। अब ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर, हमें सेम डायरेक्शन नहीं है 3, इसका मतलब ये नीचे हो जाएगी। अब B और W क्या है, अपोजिट है, मतलब W क्या हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब O और S सेम रखनी है हमको, O और S सेम रखनी है, और ये नॉर्थ हो चुका है। अगर ये नॉर्थ हो चुका है, अगर मैं दोनों सेम रख दूंगी नॉर्थ, तो ये 3 हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये कहाँ जाएंगे, दोनों साउथ आ जाएंगे, क्योंकि साउथ आ गए 2, तो ये वाला कहाँ आएगा, नॉर्थ आएगा। तो इस तरह से ये बन गया क्या, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। फाइन, क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या गिवन है नेक्स्ट पेज पे। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन F एंड L इज 4/3 ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डैश एंड डैश। जितने F और L के बीच में बैठे हैं, कितने बैठे हैं F और L के बीच में, चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं। वो क्या है, वो इक्वल है, किस नंबर के इक्वल है,
इक्वल 4/3 ऑफ दैट नंबर, किनके बीच में बैठे हैं 4/3, ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर एफ और एल की बात हो रही है, हमने एफ और जे काउंट कर लिया। सो एक सेकंड, वन सेकंड। तो एफ और एल मतलब 1 2 3 4 लोग हैं, मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा, जब यहाँ पर हम 3 to 3 कैंसिल आउट करेंगे, मतलब कोई ऐसा पर्सन चाहिए हमें जिनके बीच में 3 लोग हों, वो वाला हमें यहाँ पर पर्सन चाहिए। पहला क्या है, जे और डब्ल्यू। जे ये लिखा है, डब्ल्यू ये लिखा है, कितने लोग हैं 2, ये पॉसिबल नहीं है। जे और ओ, जे ये लिखा हुआ है और ओ ये लिखा है, कितने लोग हैं 1 2 3 लोग हैं, मीन्स ये वाला ही कम हमें मिल गया। जे और ओ कितने लोग हैं, 3 3 लिखेंगे, 3 3 3 कैंसिल, कितना आ गया 4 आ गया, राइट। इस तरह से करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पेयर डू नॉट फेस द सेम, जो सेम नहीं देख रहे हैं। डब्ल्यू और सी सेम देख रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ। जे और बी, जे और बी ये भी सेम देख रहे हैं। ओ और बी ये भी सेम देख रहे हैं। एफ और ओ ये भी, एफ और ओ अलग देख रहे हैं, तो एफ और ओ यहाँ पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन 4, क्योंकि एफ नॉर्थ है, ओ साउथ है। फिर पूछ रहे हैं पोजिशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जे। जे ये लिखा हुआ है और डब्ल्यू ऊपर देख रहा है। जब जे के इस साइड है तो ये 1 2 3 यहाँ पर क्या गया, 3 राइट में आ गया, 3 टू द राइट, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई करके कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फाइन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट एक पजल है। 6 बॉयज लिव इन अ पेइंग गेस्ट, एक पीजी में रहते हैं, इन अ बिल्डिंग वेयर 4 फ्लोर नंबर्स ऑफ द दे लिव, और 12 15 और 22, 3 फ्लोर हैं, एक 12 नंबर का, एक 15 का और एक 22 नंबर का। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब सबसे पहले 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 22 होगा, ठीक है। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, एक एम है और एक एच है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मीन्स ये यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर एम होगा। 1 पर्सन लिव इन 1 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, हर पर्सन एक व्यक्ति रहता है, तभी 6 लोग हो जाएंगे, 3 फ्लोर्स हैं और 2 फ्लैट हैं, तो यहाँ पर 6 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं बी लिव्स इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूपी, ठीक है। बनाते हैं अब इसको। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब क्या बोला गया था कि 22 15 और 12, 3 यहाँ पर फ्लोर्स हैं, एक एच है, फ्लैट एच है और फ्लैट एम है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, और हर पर्सन जो है एक कहीं ना कहीं से बिलोंग भी कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा है बी लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूपी, जो पर्सन यूपी से है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, बी है, ऐसा कुछ होगा। Z and B live neither in the same flat nor on same floor. Z और B जो हैं वो डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं और डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, ठीक। फिर बोल रहे थे वन इज फ्रॉम गोवा डू नॉट लिव ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर, ऑड पे नहीं है, मतलब गोवा वाला इवन पे है, ठीक है, बट लिव नॉर्थ ऑफ एन, और एन के नॉर्थ में है। इसका मतलब ये है कि इवन नंबर एक 12 है, एक 22 है, मतलब 12 पे नहीं हो सकता, क्योंकि 12 की मतलब अगर 12 पे होगा तो वो एन के नॉर्थ है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो गोवा वाला पर्सन है वो 22 फ्लोर पर ही होगा, 22nd फ्लोर पर ही होगा, बट ये नहीं पता कि एच वाले पर होगा या फिर एम वाले पर होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर गोवा लिख देते हैं, और जो गोवा है वो एन के नॉर्थ में, मतलब एन जो है 15 पे भी हो सकता है, 12 पे भी हो सकता है। एन और जेड आर नॉट लिव इन द सेम नेम्ड फ्लैट, एन और जेड जो है वो डिफरेंट फ्लैट में है, डिफरेंट फ्लैट में है, ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम केरला लिव्स वेस्ट द वन हु इज फ्रॉम एमपी, बट बोथ ऑफ देम डू नॉट लिव बिलो जेड और ई, ठीक है। यहाँ पर हमसे ये बोल रहे हैं कि केरला वाला जो है वो वेस्ट में है एमपी के, एमपी के वेस्ट में केरला है, मतलब इधर केरला हो जाएगा, और दोनों के दोनों जेड और ई के नीचे नहीं है, मतलब दोनों ये पर्सन जेड और ई के ऊपर होंगे कहीं पर, ठीक है। टी इज नॉट फ्रॉम बिहार एंड केरला, जो टी है वो ना तो बिहार से बिलोंग करता है और ना ही केरल से बिलोंग करता है, तो हमने लिख के क्रॉस कर दिया इसको। द वन हु इज फ्रॉम उड़ीसा डज नॉट लिव बिलो यू, जो उड़ीसा से है वो यू के नीचे नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो यू के कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक हो गया। अब हमें बनाना है इसको, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, एक तो गोवा रखने की ही 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है।
तो देखते हैं कैसे बनेंगी। यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में बना लेते हैं इस तरह से, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ इधर बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर H और यहाँ पर M, इस तरह से, मतलब ईस्ट वेस्ट नहीं खराब होना चाहिए। ये हो गया हमारा M और ये हो गया H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, गोवा या तो H में है या फिर गोवा कहाँ पर M में है, तो मैंने माना कि हो सकता है गोवा H में हो। एक बार मैंने मान लिया कि गोवा कहाँ पर हो, M में हो। अब ये बोला गया था कि जो गोवा है वो N के ऊपर रखा गया है, N के ऊपर है, तो हो सकता है N 15 पे भी हो सकता है या फिर N हो सकता है कि वो कहाँ पर हो, 12 पे हो। तो अभी पता नहीं है तो हम इसे लिख लेते हैं गोवा किसके ऊपर है, N के ऊपर है। अच्छा, अब जो केरला और MP है, केरला और MP है वो Z और E के ऊपर आने हैं, Z और E के ऊपर आने हैं। अब केरला MP के लिए जगह केवल यही वाली बचती है कि गोवा तो यहाँ पर आ चुका है और केरला वेस्ट में आना है, तो केरला यहाँ आ जाएगा, MP यहाँ आ जाएगा। ऐसे इसमें केरला यहाँ आ गया और MP यहाँ आ गया, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब Z और E दोनों के ऊपर है, मतलब Z और E दोनों 12 नंबर पे आएंगे। अब देखो हमें एक बात ये पता है कि जो Z और E पता नहीं, मतलब इन दोनों में से हमें कहाँ क्या रखना है, लेकिन हाँ ये पता है कि Z E या फिर इन दोनों में से Z E कहीं पर तो आना ही है, तो 12 पे आना है या फिर मतलब H पे या फिर M पर, इस तरह से कुछ आना है, ठीक है। ये सेट हो गया। अब देखो यूपी रखने की जगह कहाँ बच रही है, यूपी जो है वो उसके नॉर्थ ईस्ट में बी आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में बी मतलब इधर बी होगा, इधर यूपी होगा। यहाँ पर गोवा आ चुका, केरला आ चुका, तो यूपी बस यहीं पर आ सकता है, यूपी। और बी की अगर हम बात करें तो बी एमपी पर भी आ सकता है और बी गोवा पर भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पर यूपी तो यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर तो आ नहीं पाए, ऊपर जगह नहीं है, तो यूपी तो यहीं आएगा। अब बी पता नहीं, बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। चलो ये वाली बात आधी कंप्लीट हो गई, अभी ये यू वाली बी वाली बात रह गई है। अच्छा, अब क्या बोला कि जेड और बी अलग अलग, जेड और बी जो है वो डिफरेंट फ्लोर पर है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट पे है। अब ये तो पता है ना कि बी यहाँ पर आना है, ये तो पता है बी यहाँ पर आना है, इसका मतलब ये बात पता लग गई कि जेड यहाँ पर नहीं आएगा, जेड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बी और ई साथ में नहीं आने, तो मतलब जेड यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा। इसमें भी बी यहाँ पर ही आना है, पता है हमको, तो इसमें भी सेम बात हो जाएगी क्या कि जेड यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक, सॉरी बी नहीं, ई, बी तो ऊपर आना है, यहाँ पर ई आ जाएगा। ये वाली बात खत्म हो जाती है। अच्छा, डिफरेंट फ्लोर पे तो वो तो ऑब्वियस सी बातें होंगी, यूपी के ऊपर होने हैं, तो यूपी के ऊपर यहाँ पर एमपी या फिर इस जगह पर बी होना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या सेट हो चुका है, जेड सेट हो चुका। अब बी हम कर नहीं सकते क्योंकि बी की दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ बोला क्या था कि एन और जेड जो है वो डिफरेंट फ्लैट में है। अब जेड जब 12 मतलब ये फ्लैट में आ चुका, मतलब जो जेड है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर, एच फ्लैट में आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो एन होगा वो एम वाले फ्लैट में होगा, लेकिन यहाँ बोला गया था कि गोवा जो है वो एन के नॉर्थ में है, मतलब हमें एन कहाँ रखना पड़ेगा, एच फ्लैट में रखना पड़ेगा, जो कि इस वाले केस के हिसाब से ये वाला इनवैलिड हो गया क्योंकि गोवा के नीचे हमें एन रखना है और एन और जेड जो है वो डिफरेंट फ्लैट में है, मतलब इस फ्लैट में तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो गोवा के नीचे एन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि ई आ चुका है, मतलब ई आ गया, एन आ गया और जेड आ चुका, तीन चीजें सेट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा और यू की, देखो एक जो हमारा स्टेट है वो एक यहाँ बचा है 22 फ्लोर पे रखने के लिए और एक यहाँ बचा है। उड़ीसा जो है वो यू के ऊपर रखना है हमें, राइट, तो उड़ीसा ऑब्वियस सी बात है यहाँ नीचे आएगा, तो यू कहाँ रखेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है उड़ीसा हमारा कहाँ पर आ गया, उड़ीसा ये आ गया, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया उड़ीसा। अब यू जो है वो कहीं पर भी आ सकता है, केरला पर भी, और या यू, अच्छा हाँ यू वैसे भी केरला पर ही, कि गोवा पर बचा है तो गोवा तो इसके इस साइड है, ईस्ट और वेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन हमें यह बोला गया था कि जो यू है उसके नीचे नहीं है, उड़ीसा नीचे नहीं है तो ऊपर होगा, तो उड़ीसा जो हमारा यू है वो यहाँ आ गया, ठीक हो गया, ये बात सेट हो गई यहाँ पर। अब क्या बचा है, केवल टी रखने को बचा है अब, और स्टेट बचा है बिहार, तो बिहार तो हमारा स्टेट यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला गया था कि जो टी है वो केरल से नहीं है और बिहार से नहीं है, राइट, तो टी वैसे भी नहीं है ना केरल से ना बिहार से, ठीक हो गया। अब देखो बी की अगर हम बात करें तो यूपी के नॉर्थ ईस्ट में बी आना था, नॉर्थ ईस्ट में बी आना था, यूपी के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर एन आ चुका है तो यहाँ पर बी आएगा, तो बी यहाँ आ गया, और क्या बचा टी, तो टी हमारा यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे साउथ के, सॉरी यू के साउथ में कौन रहता है, यू के साउथ में कौन है भाई, यूपी जेड, तो यहाँ पर जेड दे रखा है तो ऑप्शन 1 हम टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है द पर्सन फ्रॉम विच स्टेट लिव द इन द सेम फ्लैट, सेम नेम्ड फ्लैट, कौन से सेम फ्लैट में रहते हैं, यूपी और बिहार ये तो नहीं है, एमपी और उड़ीसा ये भी नहीं है, केरल और बिहार ये भी नहीं है, बोथ एमपी उड़ीसा
और उड़ीसा केरला ये भी नहीं है। उड़ीसा और केरला ये सेम फ्लैट में है, उड़ीसा और केरला राइट, तो ऑप्शन यहाँ पर हम 5 टिक कर देंगे, उड़ीसा और केरला सेम फ्लैट में हो गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। कोई ग्रुप बन रहा है, वो बताना है कौन सा बन रहा है, चेक करते हैं। टी ये लिखा हुआ है, एन ये लिखा है, बी ये लिखा है, जेड ये लिखा है और ई ये लिखा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम ये सब इवन नंबर्स फ्लोर पर है, लेकिन जो एन है वो ऑड नंबर फ्लोर पर। एन यहाँ पे अलग हो गया, एन के लिए यहाँ पर ऑप्शन हम 2 टिक कर देंगे। फाइन, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन से यहाँ पर करेक्ट नहीं है। टी लीव्स अब ई, टी ऊपर रहता है कि हाँ ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बताना है कौन सा नहीं है। यू लिव ऑन द फ्लोर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, यू का रहता है 15 पे, 15 मल्टीपल है 3 का, ये भी करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ई लिव्स बिलो द वन हु इज फ्रॉम बिहार, बिहार के नीचे ई रहता है, बिलो नहीं, बिलो रहता है नहीं, ई तो बिहार से ही है, मतलब ये क्या है गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला करेक्ट करेंगे हम। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ई लिव्स इन फ्लैट डैश और डैश फ्लोर, ई कहाँ रहता है 12th फ्लोर पर और एम फ्लैट में। 12th और एम कहाँ लिखा है, 12th और एम थर्ड नंबर पर लिखा है 12th और एम, राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में इसको ये लिखा जाता है, इस मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नोटिस करने में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स है ये नॉर्मल नहीं है, जो जैसे हम चाइनीज कोडिंग सॉल्व करते हैं वो नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कुछ स्पेशल, जैसे मेंस में पूछी जाती है वैसा कुछ यहाँ पर स्पेशली कोड किया गया है, हर वर्ड को अलग कोड किया गया है। कोई वर्ड यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट, गैरली, इवेंट हाउस, रिगार्ड, फेट्स प्लेस, कोई वर्ड ऐसा नहीं रिपीट हो रहा, ताकि हम उससे फाइंड आउट कर पाए। अब ये जो यहाँ पर कोड दिया गया है वो किस बेस पर दिया गया है वो फाइंड आउट करना है, और फिर आगे दिए क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें लिखा है 9, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर हर एक वर्ड में, और एक सिंबल है, सिंबल 2 ही यूज हुए हैं, सिंबल केवल 2 ही यूज हुए हैं। कौन कौन से यूज हुए हैं, एक परसेंटेज यूज हुआ है और एक हैश यूज हुआ है। अच्छा 2 सिंबल है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला केस हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आई वॉवेल है और ई वॉवेल है, 2 यहाँ पर वॉवेल हैं, तो 2 तो सिंबल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 हुए हैं परसेंटेज और एक हैश हुआ है। तो लास्ट वाला चेक कर लो भाई, लास्ट लेटर के हिसाब से चेक कर लेते हैं। लास्ट लेटर देखें तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर टी, यहाँ पर ई है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा कि टी वाई, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, और 3 परसेंटेज आए हैं, इसका मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो किसके जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, परसेंटेज लगाना है, और जहाँ वॉवेल आ रहा है वहाँ पे क्या लगाना है, हैश लगाना है। इसका मतलब ये है कि जो हाउस लिखा है उसका कोड क्या है, हाउस का कोड पता लग गया हमको, इसके हिसाब से क्या है 5 और हैश है। अब ये नंबर तो पता लग गया, वॉवेल के हिसाब से आया है हैश मतलब सिंबल। अगर नंबर की अगर हम बात करें, नंबर क्या है 5 लिखा है, तो 5 देखो 1 2 3 4 5 से काउंट करके ही 5 आ रहा है। क्या देखते हैं क्या बाकी समय भी ऐसा हो रहा है क्या। इवेंट की हम बात करें तो 5 है, 5 मिल गया परसेंटेज 5। गैलरी में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 मिल गया हमको यहाँ पर। इंपॉर्टेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 मिल गया। इट मीन्स जो नंबर है वो क्या आ रहे हैं, उनको काउंट करके आ रहे हैं, जो भी लेटर्स है उनको काउंट करके, और सिंबल आ रहा है लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग। लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो परसेंटेज आ रहा है, वॉवेल है तो हैश आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं मेजरमेंट का कोड क्या होगा, देखो टी एंड पे आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो परसेंटेज लगाना है, एंड में तो परसेंटेज लगाना है। अब इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11%। दैट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्लेट्यू पपाया, देखो ये दोनों वॉवेल पर एंड हो रहे हैं, मीन्स दोनों जगह पे क्या आएगा, हैश आएगा, दोनों जगह पे क्या आएगा, हैश। ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और फिफ्थ भी गलत है, या तो फोर्थ होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब काउंट कर लो नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैश आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 6 हैश, मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। फाइन नेक्स्ट देखते हैं। 13 परसेंटेज कोड किसके लिए यूज हुआ है, देखो परसेंटेज आया है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में क्या हो कॉन्सोनेंट। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ई वाला नहीं हो सकता, ई वाला नहीं हो सकता, ई वाला नहीं, कॉन्सोनेंट हो सकता है, तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब 13 काउंट करने हैं, तो काउंट कर सकते हैं यहाँ पर हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, मतलब ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा 2, मतलब काउंट करो 13 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है। तो इसका कोड क्या आ रहा है 13%, 13 फॉर द लेटर्स ऑफ काउंटिंग एंड द परसेंटेज फॉर द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट इज कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है।
स्टेट में 5 है, ठीक है 5 है, और हैश लिखा है, हैश वॉवल के लिए है तो ये करेक्ट है। प्रोजेक्ट में टी है, ये भी सही है, और 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी करेक्ट है। वॉस में 3 है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ये भी करेक्ट है। रिमोट में ई लास्ट में हैश है और 1 2 3 4 5 6, ये भी करेक्ट है, मतलब ऑल करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है सीरीज पे, जिसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, कुछ अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं और सिंबल्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स, कितने ऐसे लेटर्स हैं इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, जिनकी तुरंत पहले एक नंबर आता है और तुरंत बाद में एक सिंबल आता है। मतलब सिंबल तुरंत बाद में आना है, नंबर तुरंत पहले आना है। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंबल बहुत जल्दी देख लेते हैं, कहीं पर भी सिंबल अलग से दिखता है तो हम सिंबल से देखेंगे। सिंबल से पहले सिंबल से पहले लेटर एंड देन नंबर। एक सिंबल के लिखा है क्या, इससे पहले लेटर है लेकिन इससे पहले नंबर नहीं है, मीन्स ये काउंट नहीं करेगा। सिंबल से पहले यहाँ पर क्या है, नंबर, ये भी नहीं करेगा। सिंबल से पहले यहाँ पे क्या है, लेटर, नंबर, ये भी नहीं करेगा। सिंबल से पहले यहाँ पर क्या है, नंबर, ये भी नहीं करेगा। सिंबल से पहले लेटर एंड देन नंबर, हमें एक यहाँ पर मिल गया, एक मिला। दूसरा सिंबल से पहले लेटर, से पहले नंबर नहीं है, ये भी नहीं करेगा। सिंबल से पहले लेटर एंड देन नंबर, एक और मिल गया, मतलब 2 हमें यहाँ पर मिल गए। 2 मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is sixth element from the right and 13 from the left? राइट लेफ्ट दे रखा है तो प्लस करेंगे, 13 प्लस 6 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और कहाँ से काउंट करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से बोला है, लेफ्ट से काउंट करेंगे 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या है हमारे पास, यू। यू के लिए ऑप्शन 4 हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, नंबर्स को हटा दो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 16 फ्रॉम राइट हैंड। यहाँ से काउंट करना है बट नंबर काउंट नहीं करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्या आया, परसेंटेज आया, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। इन द वर्ड वैक्सीनेटिंग, इफ ऑल द वॉवल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड आर चेंज विद द लेटर्स दिस, ठीक है, देन द पेयर ऑफ लेटर्स इन द न्यू वर्ड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर डैश। ठीक है, हमें यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वैक्सीनेटिंग, तो हमने इसको पहले लिखा। अब ये बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला है इन्होंने कि काउंटिंग कर लो, पेयर्स बना लो। इन्होंने बोला है जो भी यहाँ पर वॉवल्स हैं उनको आपको रिप्लेस करना है। मतलब वॉवल कहाँ कहाँ पर है, एक ये ए दिख रहा है, एक आई है, देन ए है, फिर से आई है, इनको रिस्पेक्टिवली चेंज करना है। मतलब फर्स्ट वाला ए की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम पी लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं पी। यहाँ पर भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी, इसको हटाना है। यहाँ पर पेन चेंज लिख देते हैं, ए के बाद यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या गया, के आ गया। ठीक, अब बोला है अब आप उसमें नंबर प्लेस वैल्यूज लिखो और फिर बताओ कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो वी का आता है 22 नंबर पे आता है, पी का आता है 16, C3 D4 N14 B2 T20, के कितने पे आता है, 11 पे, एन आता है 14 चौथा पर, और जी आता है 7 पे। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर है। 22 सबसे बड़ा नंबर, जरूरत ही नहीं काउंट करने की। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं मिलेगा। 3 से काउंट करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला। 3 से हमें एक डायरेक्टली 4 मिल गया यहाँ पर, 4 5 6, फिर 5 6 7 8 9 10 नहीं मिल रहा है। 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 यहाँ भी नहीं मिल रहा है। 2 3 4 5 6 3 4, एक ये मिल गया 3 4, 5 6 7 8 यहाँ भी नहीं मिला, और कोई 20 21 22 यहाँ पर तो नहीं मिलेगा। इस साइड भी 22 बहुत दूर है, ये भी नहीं मिल पाएगा। 11 से काउंट करते हैं, 11 12 13 14, यहाँ पर हमें एक ये मिल गया 14, 15 16 17 18 19 और तो कोई भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ भी नहीं मिला। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक हमें ये मिल गया। मतलब टोटल हमें यहाँ पर 4 पेयर मिले। कितने मिले हैं, 4 पेयर मिले हैं, राइट। अब यहाँ पर हमको डायरेक्टली 4 5 नहीं दिया गया है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इक्वल द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बराबर आया है 4, नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। इक्वल द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 3, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो 3 है क्या, नहीं, 4 आ रहा है।
इक्वल टू ऑड नंबर, ऑड है क्या 4? नहीं, ये भी नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। 5 चेक करते हैं, 4 नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। 1 2 3 4 5। 5 पे क्या लिखा है? डी। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4, और 4 यहाँ पर आ रहा है, दैट इज यहाँ पर हम 5 ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी था, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक पहुँचाने की कोशिश किया, तो हमने इस तरह से इसको बेसिक से ही सॉल्व किया और हम इसके आंसर में पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखी है हमको एक पजल। बोला जा रहा है 6 पर्सन है, MNOPQR, दे आर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक वृत्ताकार मेज के तरफ बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। ईच ऑफ देम इज सर्टेन एज, हर किसी की यहाँ पर एक एज दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, एक दूसरे के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो इक्वल है। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है, यहाँ पर एक सर्कल बनाना है हमें, उसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लिखा है सम ऑफ एज ऑफ द पर्सन सिटिंग अपोज टू ईच अदर इज 36। जो पर्सन एक दूसरे के सामने आमने बैठे हैं उन सबकी एज 36 है। ठीक है, नन ऑफ दम इज लेस देन 13 ईयर्स, और कोई भी 13 से छोटा नहीं है और कोई भी 23 से बड़ा नहीं है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सब लोग जो एज है वो 13 टू 23 वेरी कर रही है, और जो सम है आमने सामने जो बैठे हैं उनका उनका 36 एज ईयर सम है। ठीक है, फिर लिखा है जो P है, P से अपवर्ड द टू द 16 ईयर्स ओल्ड पर्सन। जो P है, P जैसे सपोज यहाँ बैठा है, तो P के सामने वाला पर्सन 16 ईयर्स का है। जब 16 का है तो ये ऑब्वियसली बात 20 का हो जाएगा, 36 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। फिर द वन पर्सन सिट बिटवीन द P एंड द वन हु इज 5 ईयर्स यंगर टू P। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमारी और बनेगी, कैसे बनेगी? इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा व्यक्ति है 16 साल का, ये है B जो कि 20 साल का है। अब ये बोला जा रहा है कि P और जो P से 5 साल छोटा है उनके बीच में 1 का गैप है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक गैप की यहाँ पर कोई हो पर्सन जो 15 साल का हो सकता है कि इस साइड व्यक्ति 15 साल का हो। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं आर सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन यहाँ पे बोला गया था कि 13 साल से कोई छोटा नहीं है, 13 का भी हो सकता है, तो हमें 15 ही मिला है ना, तो हम ये मान लेते हैं यंगेस्ट पर्सन के सेकंड राइट में कौन है? आर है। एम इज 1 ईयर यंगर देन आर। आर से 1 साल छोटा कौन है? एम है। हुज एज इज इवन नंबर ईयर, मतलब जो आर की एज है वो तो इवन नंबर ईयर है, और जो एम है वो आर से भी 1 साल छोटा है। आर से भी कैसा है? वो 1 साल छोटा है, आर -1। ठीक है, फिर लिखा है क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, और जो एन है उसकी राइट में कौन बैठा हुआ है? क्यू। एंड ओज एज इज एन ऑड नंबर, और जो ओ की एज है वो एक ऑड नंबर एज है। ठीक है, अब जब हमें यहाँ पर ये जो है व्यक्ति 15 साल का मिल चुका है, तो सामने वाला व्यक्ति कितने साल का होगा? 21 साल का होगा। ऐसे ही इसमें 15 का मिल चुका है तो ये 21 साल का हो जाएगा। अब जो आर है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब वो 21 भी नहीं हो सकता है और वो 15 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब आर या तो ये 16 पे आएगा या फिर इन दोनों जगह पे कहीं आ सकता है। क्या आर यहाँ पॉसिबल है? क्या आर यहाँ पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये पर्सन यंगेस्ट होना चाहिए। ये क्या है? 21। यंगेस्ट तो पॉसिबल नहीं है, 21 15 से छोटा होगा, वैसे भी ये 15 हो सकता है। इसका मतलब आर यहाँ नहीं आएगा। क्या आर यहाँ आ सकता है? आर यहाँ आ सकता है, तो यंगेस्ट पर्सन 15 लेना पड़ेगा हमको, है ना। और एक केस क्या हो सकता है कि जो आर हो वो 12 16 पर भी हो सकता है, क्योंकि आर तो इवन नंबर है ना, तो आर 16 पर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा यंगेस्ट पर्सन हो जाएगा। अच्छा, आर जो भी है उससे एक कम हमें क्या लेना है? एम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यंगेस्ट पर्सन कहाँ आ सकता है। अभी हम आर को सेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम आर को यहाँ करेंगे तो यंगेस्ट 15 पर आएगा, जो कि 15 यंगेस्ट पॉसिबल नहीं हो सकता, 13 हो या फिर 14 पर्सन, 14वां नंबर भी हो सकता है यंगेस्ट का। तो हो सकता है कि जो यंगेस्ट पर्सन हो वो यहाँ पर हो और उसके एक गैप पर आर यहाँ हो, ये पॉसिबिलिटी, और आर इवन भी है। ठीक है, यंगेस्ट क्या ही हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी इससे छोटा भी हो सकता है। यंगेस्ट क्या 16 हो सकता है? नहीं, 15 आ चुका है। यंगेस्ट अगर हम यहाँ लेंगे तो आर यहाँ हो सकता है, पी आ चुका है, यंगेस्ट 21 वाला होगा नहीं। डेट मीन्स यंगेस्ट क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है, और आर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। जैसे यार यहाँ आया, आर से एक नंबर कम कौन है? एम, जो कि 15 हो रहा है 16 से पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या ना यंगेस्ट पर्सन आना है। ठीक है, अब क्या बचा है? अब ये बचा है कि जो यंगेस्ट है वो कहाँ हो सकता है? 13 या फिर 14 हो सकता है पर्सन, मतलब जो एज है उसकी, तो 13 आएगा या फिर यहाँ पर 14 आएगा। अगर 13 आता है तो सामने क्या आना चाहिए? 23 या फिर 22, तभी 36 पॉसिबल है।
ठीक है। अच्छा, अगर हम ये सब बातें यहाँ पर सेट करें तो यहाँ पर देखो, अगर हम यंगेस्ट को यहाँ पर करते हैं सेट, तो ये एक गैप पर यहाँ पर आर लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि वो इवन है नहीं है, ये ऑड नंबर दे रखा है। यहाँ पर पहले ही पी आ चुका है, तो यंगेस्ट क्या यहाँ मतलब यंगेस्ट तो हो सकता है 20 आ चुका है, ये यंगेस्ट है नहीं, तो यंगेस्ट कहाँ आएगा, यहीं पर 13 या 14 वाला पर्सन जिसकी एज वो है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, लेकिन यहाँ पर आर आ सकता है कि यहाँ पर आर क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 है, 15 इवन नहीं होता है। दैट मीन्स ये केस क्या हो जाता है इनवैलिड, हमें यहाँ पर आर और यंगेस्ट पर्सन रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड जो फर्स्ट केस है उसमें हम सेट कर चुके हैं, ये हम सेट कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या रखना है, एन और क्यू को साथ में रखना है, एन के राइट में क्यू है। ठीक है, तो देखो एन और क्यू कहाँ पर आ सकते हैं इसमें, अगर हम देखें तो एन और क्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एन और क्यू यहाँ पर एम आ चुका है, यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब एन यहाँ पर आएगा और क्यू यहाँ पर आएगा, और ओ कहाँ बचा, ओ यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला गया कि जो ओ है वो ऑड नंबर है, तो ऑड है इसका मतलब 14 नहीं होगा, 13 होगा, 13 ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा फिर 23, 22 पॉसिबल नहीं है। डेट मीन्स ये हो गया आंसर। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। द पर्सन हु इज 16 ईयर्स ओल्ड सेट द सेकंड राइट ऑफ विच इज द फॉलोइंग पर्सन। 16 साल वाला व्यक्ति किसके राइट में बैठा हुआ है, सेकंड राइट में ओ के बैठा हुआ है, तो ओ के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं आर और ओ का सम कितना है, आर का कितना है 16 साल का है, और जो ओ है वो 13 ईयर्स का है, 13 साल का है, तो यहाँ पर 29 जो है इनका सम हो गया, जिससे यहाँ पर ऑप्शन 1 हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु सिट्स इमीडिएट राइट द ओल्डेस्ट एल्डेस्ट पर्सन कौन है यहाँ पर 23, उसके राइट में कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, तो क्यू के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्लोगेशन के हैं। सम सॉफ्ट आर टफ, तो सम सॉफ्ट क्या है यहाँ पर टफ है, सम टफ आर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए एस लिख देते हैं, इसके सॉफ्ट के लिए लिखते हैं सॉफ्ट। ईच स्ट्रॉन्ग इज स्टीव, ईच मतलब ऑल होता है, तो ईच स्ट्रॉन्ग मतलब ऑल स्ट्रॉन्ग इज सर्व। ठीक है, सम सर्व कैन बी सॉफ्ट, सर्व सॉफ्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, वैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, तो फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। फिर सम सर्व के आर टफ, कुछ सर्व टफ है, हाँ ये वाला पार्ट इसका टफ में आ रहा है, दैट इज ये भी फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, बोथ करेक्ट हो गया, बोथ मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं ऑल पिलोज आर कर्टेन, सारे पिलो यहाँ पर क्या है, कर्टेन्स हैं। ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट एंड सम बेडशीट आर डर्टी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। सम डर्टी आर पिलो, डर्टी पिलो है, डर्टी ये है, पिलो है क्या, ये है नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल बेडशीट आर पिलो, नहीं, बेडशीट सारी पिलो नहीं है, सम बेडशीट पिलो है, अगर ये पूछते ऑल पिलो आर बेडशीट तो ये पॉसिबल था, ये सही था, लेकिन बेडशीट ऑल नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया, मीन्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 5 हम टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक पजल, 7 व्यक्ति PQRST UV they visit different colleges on different they visit a college on different days from Monday to Sunday in the same week, एक ही हफ्ते में मंडे संडे जाते हैं, सेम ऑर्डर में नहीं। ईच ऑफ देम लाइक 3 डिफरेंट, यहाँ पर जो लोग हैं वो तो 7 हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर केवल 3 दे रखे हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड जूलॉजी। एटलीस्ट 2 पर्सन्स लाइक द सेम सब्जेक्ट, 2 लोग कम से कम सेम सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 3 पर्सन्स विजिट बिटवीन यू एंड पी हु विजिट 2 days बिफोर वी। ठीक है, 3 लोग जाते हैं यू और पी के बीच में घूमने, मतलब कॉलेज घूमने, और जो पी है वो 2 दिन पहले जाता है वी से, मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं आर अपडेट ऑन मंडे एंड लाइक्स इकोनॉमी, आर का बता दिया हमको, आर मंडे से है और इसको इकोनॉमी पसंद है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द पर्सन हु विजिट ऑन वेंसडे लाइक जूलॉजी, वेंसडे वाला पर्सन जूलॉजी लाइक करता है, यहाँ पे लिख दो। फिर बोल रहे हैं टी विजिट्स 2 days बिफोर एस बट नॉट ऑन ट्यूसडे, टी 2 दिन पहले जाता है एस के, लेकिन जो टी है वो ट्यूसडे को नहीं जाता है। क्यू लाइक फाइनेंस बट डजन विजिट बिफोर पी, जो क्यू है वो क्यू जो है वो फाइनेंस से है और पी से पहले नहीं है, मतलब वो पी के बाद में है। ठीक है, एटलीस्ट 3 पर्सन विजिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स फाइनेंस, ओनली 2 पर्सन्स लाइक फाइनेंस। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि फाइनेंस के बीच जो 2 लोग फाइनेंस से होंगे 2 लोग ही हैं, और उन 2 लोगों के बीच में
3 लोग जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा कि फाइनेंस लिखा होगा और 3 लोग के गैप पर क्या लिखा होगा, फिर से फाइनेंस लिखा होगा और 2 ही लोग फाइनेंस वाले हैं, ठीक है। फिर लिखा है बोथ वी एंड यू लाइक द सेम सब्जेक्ट बट नॉट जूलॉजी। वी और यू जो है वो सेम सब्जेक्ट पसंद करते हैं बट जूलॉजी नहीं, तो या तो ये फाइनेंस करते होंगे या फिर ये इकोनॉमिक्स करते होंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि क्यू फाइनेंस से है। जब क्यू फाइनेंस से है और फाइनेंस 2 ही लोग करते हैं, इट मीन्स यू और वी फाइनेंस से नहीं होंगे, ये बिल किससे होंगे, इकोनॉमी से होंगे, यू और वी, ठीक है। अच्छा, अब यू और जो पी है उनमें 3 का गैप है, तो यू यहाँ पर ट्यूसडे आ सकता है और 1 2 3 के गैप पर पी यहाँ आ सकता है। लेकिन जो पी है वो वी से 2 ऊपर है, डेट मीन्स यहाँ पॉसिबल नहीं है रख पाना, ठीक है। और पी के नीचे क्यू को भी रखना है, हमें फाइनेंस को भी रखना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि जो यू है वो यहाँ हो, यू यहाँ हो और 1 2 के गैप पर, 3 के गैप पर पी यहाँ पर हो, और जो पी है वो वी से 2 ऊपर है, मतलब वी यहाँ हो सकता है। और पी के नीचे मुझे रखना है फाइनेंस वाला पर्सन, राइट। तो यहाँ पर जूलॉजी आ चुका है। और अच्छा, एक केस और भी तो बन रहा है, उसको बना लेते हैं हम यहाँ पर साइड में, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था, पी के नीचे क्यू है और वो फाइनेंस से है। अच्छा, एक केस ये बन रहा है, तो ये तो पता ही है कि आर इकोनॉमी से है, ये जूलॉजी से है। और अच्छा, एक केस ये बन रहा था कि पी कहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो और 1 2 3 गैप पर यहाँ पर यू हो और ये हो वी, ये बन रहा था। अच्छा, तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा था कि जो पी है उसके नीचे क्यू है जो कि फाइनेंस से आना है। अब इसके नीचे ये जूलॉजी है, यहाँ पर तो फाइनेंस आ नहीं सकता, यहाँ पर आ सकता है फाइनेंस। अगर यहाँ फाइनेंस लेंगे तो 3 गैप पे फिर फाइनेंस लेना है, तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पे इकोनॉमी है जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, मीन्स क्यू कहाँ आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया जो कि फाइनेंस से बिलोंग करता है। और 1 2 3 गैप पर हमें फिर से फाइनेंस लेना है, 3 गैप पर ही लिखा हुआ था एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट 3 है, कम से कम 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कितने होंगे, कम से कम 3 मतलब 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस कहाँ आ जाएगा, फाइनेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ गया फाइनेंस, 2 लोग फाइनेंस से हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, टी जो है वो ऊपर आना है, किससे, एस से, एक गैप पे। तो यहाँ पर जगह दिख भी रही है हमको टी और एस रखने की, तो यहाँ पर आ गया क्या, एस, यहाँ पर क्या आ गया टी। और टी ट्यूसडे नहीं है, टी वेंसडे है, तो ये करेक्ट चल रहा है हमारा अभी तक। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टी और एस को कहाँ रख सकते हैं, टी यहाँ ट्यूसडे आना नहीं है, तो टी और एस यहाँ पर आ गया। क्या बचा हमारे पास, वी बचा है, तो वी यहाँ पर आ गया, लेकिन वी कहाँ आ रहा है, सॉरी वी नहीं बचा हुआ है, वी तो नीचे ही आ चुका है। क्या बचा है हमारे पास अब, पी क्यू, क्यू बचा है, राइट। तो क्यू यहाँ पर आ गया, क्यू किससे है, फाइनेंस से है। लेकिन पी कहाँ आना है, सॉरी क्यू कहाँ आना है, पी के नीचे आना है, यहाँ पर पी के ऊपर आ रहा है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर इनवैलिड हो जाती है। अब हमें यहाँ ही सेट करना है, फाइनेंस तो हम सेट कर चुके, यू और वी कहाँ से, इकोनॉमिक्स से हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर यू पे भी क्या आ गया, इकोनॉमिक्स। अब एस देखो, फाइनेंस से 2 ही लोग थे, तो एस कौन से होगा, फिर एस होगा जूलॉजी से, राइट। तो ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। हाउ मेनी पर्सन आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कितने, कोई भी नहीं है, क्यू के बाद नन टिक कर देंगे, ऑप्शन 5। फिर पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स किसे पसंद है, इकोनॉमिक्स एक वी को पसंद है, यू को पसंद है और आर को। तो यहाँ पर हमें यू दे रखा है, तो हम यू के लिए ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। बोल रहे हैं थर्सडे को कौन जाता है, थर्सडे को जाता है वी, तो वी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिफोर एस, एस से पहले कितने लोग जाते हैं, एस से पहले 1 2 3 4 लोग जाते हैं, 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, 4 इज राइट आंसर हियर। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारे 35 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।